अच्छा, हाँ, फोन आता घर से तेरा डेली? किसका आएगा? है, दोनों पे आता है। हम्म, नहीं पढ़ के आया तुम? आज शाम को बात करियो फिर पापा से। हाँ, कुछ तो पढ़ के आया होगा, समझ में आया ना आया हो। एक आध कीवर्ड तो समझ आया होगा कि हाँ ये लिखा था इज एम आर। मैंने भी कुछ नहीं करा, बस बोल ही रहा है। कुछ तो आएगा समझ उसमें, यार थोड़ी है पूरा टॉपिक समझ नहीं आया। कोई कीवर्ड ऐसा तो होगा, हाँ ये लिखा था उसमें। हाँ, ऑनलाइन में बोलो, क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट? सर सर एब्स्ट्रैक्ट में जो भी डिटेल्स होती है उसे हाइड कर देते हैं, सिर्फ जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वही यूजर को दिखाई जाती है। यानी बेसिकली हाइड द इंटरनल डिटेल, शो ओनली फंक्शनैलिटी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का काम क्या होता है? हाइड द इंटरनल इंफॉर्मेशन या हाइड द इंटरनल फंक्शनैलिटी। ठीक है, शो सॉरी हाइड द इंटरनल प्रोसेस एंड शो ओनली फंक्शनैलिटी। एब्स्ट्रैक्ट का बेसिकली काम क्या है? एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंटेशन देना। और एब्स्ट्रैक्शन का काम क्या होता है? जितनी आपकी एसेंशियल या जरूरत की इंफॉर्मेशन है, सिर्फ उतना ही डाटा मैं विजिबल करूंगा, बाकी सारा डाटा मैं आपका हाइड कर दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? जैसे आपका लॉगिन पेज हो गया। अब लॉगिन पेज में क्या है आपके पास? लॉगिन पेज में हमारे पास क्या है भाई? यूजर नेम और पासवर्ड से आपका मतलब है। अब बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस इसको बनाया गया है? हाइड द इंटरनल प्रोसेस। क्लियर? शो ओनली फंक्शनैलिटी। वो काम होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट, और एब्स्ट्रैक्ट इंप्लीमेंट करता है एब्स्ट्रैक्शन को। और एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? हाइड द इंटरनल प्रोसेस, शो ओनली फंक्शनैलिटी। क्लियर? और एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपके पास? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दूसरा क्या होता है? इंटरफेस। यही दो अकेले दो टॉपिक है जो एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं। इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जाएगा और रियल वर्ल्ड के अंदर भी प्रोग्राम बनाना मैंडेटरी है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन में क्लियर है? जो है कुछ पूछना है? क्लियर? चलें आगे? या कुछ पूछना है बताइए, कितना क्लियर है? अब बात करें अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। एब्स्ट्रैक्शन क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है। एब्स्ट्रैक्ट क्या इंप्लीमेंट करता है? एब्स्ट्रैक्शन को। और एब्स्ट्रैक्शन का काम क्या होता है? हाइड द इंटरनल प्रोसेस, शो ओनली फंक्शनैलिटी। और इस प्रोसेस पे काम करने के लिए दो ऑप्शन है, एक है इंटरफेस और एक है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यही दोनों आपके कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंटेशन देते हैं। क्लियर है यहां तक? या कुछ पूछना है बताइए? एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्टार्ट करें या कुछ पूछना है? बोलो। सर स्टार्ट कीजिए। अब देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है हमारे पास? थोड़ा बहुत कुछ आइडिया पढ़ाओ घर पे। सर मतलब इसमें केवल डिफाइन किया जाता है क्लास को, और उसको इंस्टेंशिएट नहीं किया जाता, कोई दूसरा इसको इंस्टेंशिएट कर रहा होता है। चलो, अब देखो, अगर हम कोई भी नॉर्मल क्लास बनाते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्लास बनाई, क्लास इक्वल्स टू डेमो। क्लियर? अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना चाहते हो तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिक्लेयर करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आपके पास होना चाहिए, मैंडेटरी है। क्लियर है यहाँ तक? एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आपके पास होना चाहिए। क्लियर? और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्लियर? डू नॉट क्रिएट क्लास इंस्टेंस फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्लियर है यहां तक?
यानी कि अगर मैं नॉर्मल क्लास की बात करूं, जैसे ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, देखो देखो आ नहीं रहा लिख के, फोर्सफुली मुझे सारा लिखना पड़ रहा है। एरर आ गया। अगर एरर को हम देखें तो क्या कह रहा है, कैन नॉट क्रिएट an इंस्टांस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट टाइप और इंटरफेस, यानी इनका आप क्लास ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आपके पास होना चाहिए, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस दोनों का ही क्लास इंस्टांस क्रिएट नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन में क्लियर है? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो रिमूव कर दो इसको। जब क्लास ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता तो क्या मेन एंट्री पॉइंट होगा? तो रिमूव एंट्री पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की जरूरत पड़ती है हमें। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा नहीं तो उस क्लास में मेन एंट्री पॉइंट भी नहीं होगा। क्लियर है ऑनलाइन में यहाँ तक? या कुछ पूछना है किसी को? बोलो, चले आगे। क्लियर? यस सर। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप नॉर्मल मेथड जितनी पीछे पढ़ के आए हो वो प्लस एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो पीछे जितने भी आप नॉर्मल मेथड पढ़ के आए हो, चाहे वो पैरामीटराइज हो, नॉन पैरामीटराइज हो, कुछ भी पढ़ के आए हो, क्लियर, वो आप इसमें डिक्लेयर कर सकते हो, प्लस एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो नॉर्मल मेथड बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को, ये तो नॉर्मल आपके क्रिएट हो ही जाएंगे। या कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। क्लियर? अगर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड मैंने हटा दिया तो वो नॉर्मल मेथड हो गया, अगर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिया तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्लियर यहाँ तक? तो अगर आप अपनी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना चाहते हो तो कॉल द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। क्लियर यहाँ तक? और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम बनाएंगे, क्या कह रहा है एरर, प्रोग्राम डॉट एड कैन नॉट डिक्लेयर बॉडी बिकॉज इट इज मार्क्ड एब्स्ट्रैक्ट। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे किसी की बॉडी नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक? डू नॉट क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट मेथड बॉडी। क्लियर है यहाँ तक? जब बॉडी क्रिएट होगी नहीं तो कॉल द टर्मिनेटर। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नॉर्मल मेथड भी बना सकते हो, पैरामीटराइज भी बना सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉर्मल मेथड प्लस एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों बनेंगे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड चाहिए, और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे किसी की बॉडी नहीं होगी, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना किसी को ऑनलाइन में? बोलो, क्लियर? और एब्स्ट्रैक्ट क्लास बाय डिफॉल्ट अपने में ही कौन सी क्लास होती है? बेस क्लास, यानी कि पेरेंट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंटेशन देना चाहते हो या एब्स्ट्रैक्ट क्लास की कॉलिंग करना चाहते हो, कॉल द डिराइव्ड क्लास। क्लियर है यहां तक? जब मेन एंट्री पॉइंट बनेगा ही नहीं तो ना मैं इसको कॉल कर सकता हूं ना मैं इसको कॉल कर सकता हूं। तो कॉल करने के लिए अनदर क्लास आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे क्लास बनाई डिफरेंट, एक क्लास और बनाते हैं। ठीक है, अब इस कार के अंदर तो मेन एंट्री पॉइंट बन जाएगा।
क्लियर। क्लास को करो आप इनहेरिट इक्वल्स टू प्रोग्राम। जैसे ही आप क्लास इनहेरिट करते हो, देखो मैं इसको यहां से हटाता हूं, रन करता हूं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। क्लियर, एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम। जैसे ही आप क्लास को इनहेरिट करते हो, अब किस टाइप की क्लास इनहेरिट कर रहे हैं हम इसमें, किस टाइप की है, ये ड्राइव्ड क्लास तो कार है, ये बेस क्लास है, किस टाइप की क्लास है, सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास तुमने इनहेरिट कर दी गलती से, और जब तक इसके ईच एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं बना दोगे, प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? यानी कि रन करें दिस, एरर आ गया। क्लियर है यहां तक? जब तक आप लोग प्रोग्राम डॉट सब इस मेथड की बॉडी नहीं बना दोगे, बॉडी के अंदर कुछ लिखो या ना लिखो, इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होना मैंडेटरी है, तब तक कार क्लास को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। क्लियर है यहां तक? और एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी कैसे बनाओगे, ड्राइव क्लास में जाना, पब्लिक, पब्लिक लिखा है एब्स्ट्रैक्ट में तो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, जो भी तुमने यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर कॉल कर रखा है सेम टाइप करोगे। क्लियर, पब्लिक ओवरराइड। क्लियर। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास सब मेथड की बॉडी बनाना चाहते हो तो यूज ओवरराइड कीवर्ड और देन क्लियर है यहां तक? बॉडी बनाने के बाद प्रोग्राम को कंपाइल करो, कंपाइल हो गया। क्लियर, इतना क्लियर है यहां तक? यानी कि फोर्सफुली आपको बॉडी बनानी पड़ेगी एब्स्ट्रैक्ट मेथड की। किसी रीजन से एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं बनाई तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद कॉलिंग करने का फीचर पुराने वाला ही है, नया कुछ नहीं मिलेगा। कार डॉट सब रन करता हूँ, ब्लैंक प्रोजेक्ट का तो कॉल हो गया। जो भी इसमें आप मैसेज या डिटेल डालना चाहते हो आप, साथ में हमें ऐड फंक्शन भी कॉल करना है। क्लियर है यहाँ तक? और एब्स्ट्रैक्ट मेथड नॉर्मल क्लास के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहाँ पे डिक्लेयर होंगे, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप मल्टीपल क्लासेस में इनहेरिट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन में क्लियर है या कुछ पूछना है बताओ? क्लियर है सर। सर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा उसके अंदर अगर हमें बॉडी के अंदर कुछ देना है तो वो ऊपर तो हो नहीं सकता जहाँ पे हमने उसको डिफाइन किया है। जब तक इसकी तो बॉडी ओवरराइड नहीं करोगे, किसी और हाँ क्लास में इसकी बॉडी नहीं बनाओगे, तब तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, तो इसमें पैरामीटर हमको कहाँ पास करना पड़ेगा, ऊपर ही अगर आएगा? आप फंक्शन बनाते हो पैरामीटराइज, तो यहाँ पैरामीटर दोगे ना, तो देखो हाँ। एरर आ गया अपने आप ही। इसके अंदर एक पैरामीटर मेंशन करो। क्लियर। जैसा फंक्शन होगा एज इट इज बॉडी आप दूसरी क्लास में बनाओगे, बस इतना याद रखो। क्लियर। पैरामीटराइज हो तो पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज हो तो नॉन पैरामीटराइज। क्लियर यहाँ तक या कुछ पूछना है? क्लियर, चले आगे। अब देखो, और इन ओवरराइड कीवर्ड को यूज करना मैंडेटरी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है। और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ये रियल वर्ल्ड के अंदर आपके बनाए जाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। क्लियर। एक बार हमने क्या कर दिया, ये फंक्शन बना के रख लिया। क्लियर। अब समझना, इस क्लास में मैंने हेलो प्रिंट कर दिया, इस क्लास को मैंने अगर दूसरी क्लास में इनहेरिट करा तो सबट्रैक्ट में वहां पे डिवाइड पे काम कर दिया। भाई बॉडी तो हर क्लास में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बन रही है, सिर्फ कॉलिंग यहां से हो रही है। क्लियर। तो कोड क्या हो रहा है, रीयूज। क्लियर है यहां तक?
आपको दोबारा से बस मेथड बनाने की जरूरत नहीं है, बॉडी अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करोगे। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? अब देखो जैसे, अब देखो हमने क्या किया है, क्लास बनाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं हम जैसे अपना मारुति का प्रोडक्ट। ठीक है, अब मारुति की बात करें, होंडा की बात करें, तो बहुत सारी चीजें हमें इसके अंदर मिलती हैं। ठीक है, टाटा की बात करो, उसमें भी बहुत वैरायटी आपको मिलेगी। क्लियर? आपने जैसे बात कर ली यहाँ पे टाटा पे, बात कर लेते हैं हम, जैसे दे दिया पंच। अब इसके अंदर भी क्या है, उनके पास एक बेस मॉडल मिलेगा, एलएक्सआई मॉडल हो गए आपके पास, वीडीआई मॉडल हो गए, एसेट्रा। बहुत सारे मॉडल मिलेंगे आपको अलग अलग। हर मॉडल के अंदर डिफरेंट क्या है, पहली चीज, हर ऑप्शन के अंदर मैं बात करूं सेम क्या है, 1.2 लीटर का इंजन इसमें भी है, 1.2 का इसमें भी है, और 1.2 इसमें भी है। भाई इंजन में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहे। ठीक है, बॉडी की बात करूं, बॉडी सब में ही सेम है हमारे पास, बॉडी में भी कोई चेंजेस नहीं हो रहे। चेंज क्या हो रहा है इसके अंदर, भाई चेंजेस होंगे सिर्फ फीचर, बस, और तो कुछ नहीं है। बेस मॉडल लोगे तो थोड़े कम फीचर मिलेंगे, टॉप मॉडल लोगे तो ज्यादा मिलेंगे, मिडल का मॉडल लेते हो तो ये जैसा प्राइस उस हिसाब से फीचर। क्लियर है यहाँ तक? और तो कुछ चेंज नहीं हो रहा। या ऐसा हो रहा हो कि बेस मॉडल है तो इसका डैशबोर्ड कुछ अलग तरीके का बनाओ, टॉप मॉडल है उसका अलग तरीके का बनाओ, मॉडल तो सेम वही है। यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, बॉडी रीयूज हो रही है, जैसे जैसे मॉडल बढ़ते जा रहे हैं कलर और स्पेसिफिकेशन आपका क्रिएट होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि टॉप मॉडल की लेंथ अगर 2 मीटर की है तो बेस मॉडल की लेंथ 1 मीटर की है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। सब कुछ सेम वही है, बस फंक्शनैलिटी कम ज्यादा हो रही है। सबके अंदर डैशबोर्ड एक जैसा डाला गया है। ठीक है, सबका स्टेयरिंग एक जैसा है, सबके व्हील कवर एक जैसे डाले गए हैं। बट अगर टॉप मॉडल लेते हो तो आपको अलॉय दे दिया, बेस लेते हो तो नॉर्मल व्हील दे दिया आपको। क्लियर? सेकंड टॉप मॉडल लेते हो तो 4 इंच का डिस्प्ले दे दिया, फर्स्ट टॉप लेते हो तो 9 इंच की स्क्रीन आ गई। भाई डिफरेंस तो इतना ही हो रहा है, बट हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्या स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है? नहीं, स्ट्रक्चर तो फिक्स है। बेस में फॉग लैंप नहीं है, टॉप मॉडल या सेकंड में फॉग लैंप आ गई। बिल्कुल टॉप ले लिया तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प आ गए आपके पास। भाई स्पेस सबके अंदर है, आप कंपनी फिटेड भी ले सकते हो और बाहर से मैन्युफैक्चर भी करा सकते हो। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? जैसे हमने डाल दिया टाटा का, ये डाल दिया पंच, बेस मॉडल डाल देते हैं दिस हमारे पास। क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप वो फंडामेंटल बनाओगे जो बार बार रिक्रिएट होगा। क्लियर? अब कोई भी गाड़ी बनने जा रही है तो उसमें बार बार क्या चीज चेंज होगी, एक कंपनी का म्यूजिक सिस्टम, कंपनी का अलॉय व्हील, कंपनी के फॉग लैंप्स हो गए हमारे पास, किसी में मिलेंगे किसी में नहीं मिलेंगे। क्लियर? किसी के अंदर सेंसर्स हो गए, कैमरे हो गए आपके पास, किसी में पावर की सिस्टम हो गया आपके पास, सेंट्रल लॉकिंग हो गई हमारे पास, फ्लिप की हो गई। क्लियर? क्रूज ऑप्शन हो गए आपके पास, कंट्रोल्स हो गए आपके पास, और तो कुछ चेंज नहीं मिलेगा। इतना क्लियर ऑनलाइन में? तो हमने क्या किया, देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भाई पहला बेसिक मॉडल सब में मिलेगा आपको, कोई भी मॉडल हो, ये तो बाय डिफॉल्ट ऐड होके आएगा ही आएगा आपके पास, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इतना क्लियर? साथ में एक क्लास और बनाता हूं, देखो 2 क्लास बना रहा हूं। ये कर दिया बेस से फर्स्ट टॉप, सेकंड मॉडल आ गया मेरे पास, दोनों में सेम रहेगा। अब बात करूं, इसके अंदर गया सेकंड चीज, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड म्यूजिक सिस्टम।
इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा आपको, बट म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए स्पेस जरूर मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? डैशबोर्ड में स्पेस बना रहेगा, बस कंपनी म्यूजिक सिस्टम नहीं देगी आप। बट अगर मैं फर्स्ट स्टॉप में जाता हूं तो वो क्या कह रहा है, हम म्यूजिक सिस्टम देंगे आपको। बस, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट यहां से रिमूव हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे उन्होंने दे दिया 4 इंच डिस्प्ले के साथ, अब आपको प्रोवाइड करने। क्लियर है यहाँ तक? बेस मॉडल में गए, दूसरा दे दिया आपने दिस, अलॉय व्हील। फर्स्ट में भी नहीं मिलेंगे हमें और सेकंड में भी नहीं मिलेंगे हमें अलॉय। थर्ड मॉडल लोगे तो अलॉय व्हील साथ दूंगा। भाई गाड़ियों में क्या इतना ही तो डिफरेंस है, ऑटो का डिफरेंस है नहीं। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर? अब ये जो फर्स्ट मॉडल बनाया जा रहा है, अभी किसी भी कलर में हो, फीचर में यही दूंगा। बेस लोगे तो फीचर में ये दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? जगह तो देगा। अब बेस मॉडल लेते कहे टायर ही नहीं दूंगा तो चलाओगे ना। अब जैसे नीचे वाले का है, उसमें भी उन्होंने चीज वही की है कि पब्लिक एक्सट्रैक्ट बाय एलॉय, और ये चीज ये है कि उन्होंने इसको करके दावा की। भाई सीधी सी बात है, 5 लाख रुपए दे रहे हो तो मैं ये दे रहा हूँ, 5.5 लाख रुपए दे रहे हो तो मैं आपको म्यूजिक सिस्टम साथ में दे रहा हूँ, 6 लाख रुपए दे रहे हो तो सीएनजी लगा के दे रहा हूँ कंपनी फिटेड। मतलब जहाँ पे तो एक आपका प्राइस टैग होगा, जहाँ पे होगा ना इसका पूरा प्राइस टैग ऑरेंज एलॉय की या अब वही देखो, जैसे जैसे आप मॉडल्स बनाते जाओगे, भाई मार्केट में मल्टीपल कस्टमर है, आपने कैलकुलेटर बना के रख लिया, छोटे दुकानदार पे गए तो आप 5 लाख का कैलकुलेटर खरीदेगा? नहीं लेगा ना। इसको जितनी जरूरत है उतना ही सेल करके आएंगे। बात समझ रहे हो? दूसरी जगह गए, वो थोड़ा बड़ा वेंडर था तो उसको आपने 2.5 लाख रुपए में सेल कर दिया। अब 2.5 लाख में थोड़ी है सिर्फ खाली ऐड का ही ऑप्शन दोगे, साथ में कुछ नया फंडामेंटल भी तो दोगे। यानी कि जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट उतना प्राइस उतनी सर्विस। क्लियर? और वो सर्विस अभी ऐसी मिल रही है, बाहर से भी करा सकता है मॉडिफिकेशन और हमसे भी करा सकता है। भाई आपने प्रोडक्ट खरीद लिया याला, अब व्हील कवर आप चाहो तो 1 महीने बाद कंपनी से भी लगवा सकते हो अलॉय व्हील, या आफ्टर मार्केट लगवा लो, आपकी मर्जी है। तो दोनों ऑप्शन होने चाहिए। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन में क्लियर है? तो ऐसे ही आपने देखा होगा टाटा नेक्सॉन हो गए, उसमें कितने 42 45 वेरिएंट बनाए गए हैं। देखिए हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेस पे कंपनी मल्टीपल वेरिएंट तभी क्रिएट करती है, 50 100, उसे पता है इसकी मार्केट में वैल्यू है और यूजर की डिमांड है कि ये डिमांड यूजर की है, तो उसके हिसाब से प्राइसिंग सेट करी जाए और मॉडल बनाए जाए। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है? अब जैसे मान लो ये तो हो गया काम खत्म कि कंपनी ने अपने अकॉर्डिंग सब कुछ बना के रख दिया दिस। ठीक है, बनाने के बाद अब आ गई हमारे पास क्लास। ये क्लास क्या हो गई? कस्टमर। ये कस्टमर शोरूम पे गया, आपने जो भी चूज करना था चूज कर लिया। जैसे अब हमने परचेस कर लिया, जैसे इसके अंदर यहाँ परचेस कर लिया इसका बेस मॉडल। क्लियर? अब बेस मॉडल परचेज करा है तो क्या कह रहा है, गाड़ी मार्केट में तभी जाएगी जब आप इन दोनों का स्पेस बना के यूजर को दोगे। अगर आपने म्यूजिक सिस्टम का स्पेस नहीं बनाया तो मैं शोरूम से गाड़ी नीचे नहीं उतार सकता। क्लियर है यार? क्लियर? तो हमने क्या किया, इसकी बॉडी बनाई और दिस ये बन गई हमारे पास बॉडी। भाई यहाँ ब्लैंक बॉडी तो बना के देगा, बाहर से लगवा लेना म्यूजिक सिस्टम, कैप ही तो हटानी है खाली बस। भाई फर्स्ट टाइम आपका घर बन रहा है, घर पे अगर फैन नहीं लगे नए तो क्या फैन कैप तो लगा के देगा ना तुम्हें, कि जब जरूरत हो कैप को हटाना, अपनी वायरिंग करना, फैन लग जाएगा। बस कंपनी वायरिंग करके आपको देगी। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर है? ऑनलाइन में हमने क्या किया, सिंपल गए कस्टमर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया,
और यहाँ पे करा कस्टमर डॉट स्टार्ट इंजन, स्टार्ट हो जाए दिस और एग्जीक्यूट, प्रोग्राम रन हो गया कॉलिंग। क्लियर यहाँ तक? कल की डेट में आपको उसमें म्यूजिक सिस्टम लगवाना है तो आप गए आफ्टर मार्केट, आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर दिया नई म्यूजिक, और जैसे ही आपने इसका कनेक्शन स्टैब्लिश करा तो यहाँ पे आ गया कस्टमर डॉट ये रहे थे। मैंने मार्केट में बेस मॉडल उठाया, मैंने इसमें लगा लिया अपने अमाउंट के साथ 5 इंच की डिस्प्ले। आपने बेस मॉडल परचेज करा, आपने मार्केट से 9 इंच की डिस्प्ले लगवा ली। मेरी एक दूसरी कंपनी का लगा हुआ डिवाइस, आपने दूसरी कंपनी का लगा लिया। मेरे यहाँ तक मैंने अलॉय व्हील सेट कर दिए अपने लोकल ब्रांडेड, आपने गए आफ्टर मार्केट कंपनी के ब्रांडेड लगवा दिए। क्लियर? तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया इसीलिए जाता है ताकि फ्यूचर में आप इसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सको, एक बार नहीं तो 10 बार कर सको। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? तो जैसा प्रोडक्ट मार्केट में आप बनाओगे उसके हिसाब से अपने मेथड बना के दोगे। यानी कि आपने कैलकुलेटर बना के रख लिया, आपने कहा ये कैलकुलेटर अगर 50,000 का है तो उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड दूंगा बस। क्लियर? बाकी सबकी बॉडी बनी होगी, कल की डेट में उसे मल्टीप्लाई भी चाहिए, 5,000 रुपए लगेंगे, खत्म, अपग्रेड हो जाएगा। उसे आप कहते हो मेंटेनेंस, यहाँ पे मेंटेनेंस और अपग्रेड। क्लियर? आपने 1.5 लाख रुपए दिए, प्लस माइनस डिवाइड मॉड्यूल सब्ट्रैक्ट करके दूंगा। भाई स्ट्रक्चर प्रोग्राम तो पूरा बना हुआ रखा है, जैसा अमाउंट उतनी ही सर्विस आपको मिलेगी। बट आपके ब्रोशर में लिखा होगा इस कैलकुलेटर में इतने टाइप के फंडामेंटल है, इसमें तो जो जो फंडामेंटल है बेसिक हम आपको दे रहे हैं, अपग्रेड करोगे टिक कर लो। समझ आ गया? तो वो होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्लियर? अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक ही वेरिएंट बना के रखा तो मार्केट में परचेस नहीं होगा। यानी कंपनी अगर गाड़ी बनाती है और कहती है टॉप मॉडल ही मिलेगा तो आप लोग नहीं लोगे। क्लियर? इसीलिए कस्टमर के हिसाब से मल्टीपल प्रोडक्ट के वेरिएंट बनाए गए कि जैसे कस्टमर की डिमांड है उसके हिसाब से उसको रेडी करो। ऑब्वियसली बात है, तुमने बेस मॉडल ले लिया, तुम कहोगे नहीं मुझे अलॉय व्हील टाटा के ही चाहिए। आप जब टाटा के ओरिजिनली ले रहे हो तो फिर क्या प्रेफर करोगे? बाहर क्यों लगवाऊं, शोरूम से लगवाऊंगा जब प्राइस सेम है मेरा, तो बस लेबर का तो डिफरेंस पड़ेगा। अदर किसी कंपनी के लगवाने हैं तो मैं बाहर आउटलेट से लगवा लूंगा। क्लियर? फीचर आपको दोनों देने पड़ेंगे। भाई सॉफ्टवेयर बनवाने के बाद मैं अपने डेवलपर से भी काम कर रहा हूं और आपसे भी काम कर रहा हूं, मेरी मर्जी, जहां मुझे कॉस्ट कम लगेगी। क्लियर? बट वो फंडामेंटल मान लो मैंने ये बना के दे दिया, कल की डेट में मैंने इसमें आपको कैमरे या सेंसर या फॉग लैम्प का ऑप्शन ही नहीं दिया, फिर तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना। फिर तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया, दोबारा से परचेज करो। आपने बेस मॉडल परचेज करा और कह दिया हमने अलॉय व्हील लगेंगे ही नहीं, तो आप क्या कहोगे, ये नहीं कोई और मॉडल देखो। इसके चक्कर में भी दोबारा से खरीदनी पड़ेगी। क्लियर? कंपनी कहती है बेस मॉडल आपको हम देंगे, इसमें सेंसर नहीं आएंगे, कैमरे नहीं आएंगे, अलॉय व्हील नहीं आएगा, परमानेंट, तो क्या लोगे? नहीं लोगे ना। फिर सीधा कहाँ ऑप्शन बच गया, टॉप मॉडल का, और टॉप मॉडल हमारी जेब के अफोर्ड नहीं कर रहा। फिर क्या करेंगे, चेंज द ब्रांड, किसी और कंपनी पे जाओ, फिर वो आपको नए फीचर दिखाएगा, काम तो वही होगा, उसका डिजाइन थोड़ा अलग होगा, फीचर वही होंगे। फिर आप मारुति पे चले गए, मारुति ने भी सारे वही फीचर दिखा दिए, और वहां पे क्या आ गया, बिल्ड क्वालिटी की बात आ गई आपके पास। सबका अपना अपना फंडामेंटल है, अपनी अपनी लुक है, और बैकग्राउंड का फंक्शनैलिटी सबकी सेम है, दिखाने के तरीके अलग है। मारुति का डैशबोर्ड थोड़ा अलग तरीके से दिखता है, हुंडई का थोड़ा अलग तरीके से दिखेगा। क्लियर? टाटा का थोड़ा अलग तरीके से दिखेगा। क्लियर? प्रोसेसिंग सबकी सेम है, सिर्फ मैकेनिज्म खाली चेंज है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है? समझ आ गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करती है? तो आपके प्रोजेक्ट में एब्स्ट्रैक्ट क्लास होना मैंडेटरी है, और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मल्टीपल कनेक्टिविटी ऐप या मल्टीपल इनहेरिटेंस में कॉल करा सकते हो। जैसे सी शार्प में भी आपने पढ़ा, डाटाबेस में पढ़ा था, ये क्लास क्या हो गई, वन टू मैनी, वन बेस मॉडल मल्टीपल कस्टमर। रिलेशन क्या बन गया डाटाबेस में, वन टू
मैनी। क्लियर? या बहुत सारे कस्टमर एक ही प्रोडक्ट पे काम, प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो मैनी टू वन, बहुत सारे कस्टमर बहुत सारे प्रोडक्ट, मैनी टू मैनी। तो वो डिपेंड होता है आपके लॉजिकल पार्ट की ऑप्शन। क्लियर है यहां तक? या कुछ पूछना है किसी को तो ये बताओ। क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन में सबको क्लियर है? बोलो। अब उसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लो, कुछ पूछना हो तो Yes, sir. पूछ लो। है ना? इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। क्लियर है यहाँ सर तक? कुछ पूछना एक है बताओ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को दूसरे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं? कर सकते हो, दोनों क्लास के मेथड होना मैंडेटरी है। ठीक है, ओके सर। बोलो सर। बोलो बात करनी है। हेलो हेलो जितेंद्र, हेलो जितेंद्र, हेलो हेलो, जितेंद्र, अनूप, आर्यन, दीपेंद्र, वॉइस आ रही है? यस हाँ सर। सर, आ रही है। Yes, sir. सही है। जितेंद्र, आपको फीस सबमिट होना था, किया नहीं अभी तक? कल मॉर्निंग क्या? कल मॉर्निंग में करवा दूंगा। कल मॉर्निंग में करा देंगे। ठीक है। विवेक, विवेक, आकाश, है कोई?
सर इन सबको ना ऐड हो गए ना सारे सर 10 बजे के बैच में सबको ऐड, कुछ को तो मैंने ऐड कर दिया है सर 10 बजे का मॉर्निंग मंडे टू थर्सडे ये है। हेलो नहीं नहीं अलग से मत बनाओ, अरे नहीं नहीं इसमें ऐड करो, इसी में ऐड करो। फिर ये बच्चे खा ले लो, इनको भी ऐड करो, इसमें और भी तो है ना, सेम ऐड ये ना क्लास में नाम चेंज करना है तो डेटा सबको ऐसे रहते हैं ना, मैं अक्टूबर जाके डाटा भेज इसको कर देना डिलीट करना, उसमें मैंने ऐड कर दी है, बाकी जो ऐड नहीं होता मैं नीचे मेरे यहाँ से ऐड नहीं हो पा रहे ना, आम ही नहीं आ रहे, ये है अच्छा पूरी कर दूं तेरी एन टी सर 10 बजे वाले में मैं ऐड नहीं हुआ अभी तक सर, मेल भी नहीं आया है। एक बार राहुल जायसवाल सर को बोल देना, वो ऐड कर रहे हैं वो, ठीक है, अभी आए थे तो ऐड कर देंगे वो, ठीक है। क्या नाम है ओके। आपका, नाम क्या है? आर्यन आर्यन को मेल दी थी, शेयर की गुफरान, थी? हाँ गुफरान नाम से था सर, गुफरान अहमद। तो कुछ लोगों के पास चली गई है, जैसे अमित है, अहमद है, अभी जा चुकी है मेल, ये है बट एक्सेप्ट नहीं हुई है। कोई नहीं, तो राहुल जायसवाल सबको बोल देना, वो ऐड कर देंगे सबको, ठीक है। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगा सबका, समझ आ गया क्लास और मेथड, या किसी को कुछ पूछना है ये बताओ, बोलो। इतना क्लियर है सबको, या किसी को कुछ पूछना है ये- इसको बताइए। सर ये हाइडिंग का पूछना था मुझे, बोलो बोलो डिटेल्स हाइडिंग जो होता है, क्या पूछना है बताओ। हाइडिंग जो होता है, डिटेल्स हाइडिंग जो होता है एब्स्ट्रैक्ट में। हाइडिंग, हाइडिंग या हेडिंग? हाइडिंग हाइडिंग। अब जैसे मान लो ये प्रोग्राम रन कर दिया, ठीक है, अब आपने क्या हम्म किया, जैसे ही अपना सेल्फ की ऑन करी गाड़ी की, अब इंजन में क्या प्रिपरेशन करी गई है, कैसे इसे बनाया गया है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। बस आपको नहीं। क्या करना है, अपना म्यूजिक सिस्टम चलाओ, अपना काम करो, बस खत्म। यानी कि अंदर का लॉजिकल पार्ट हमने कैसे बना रखा है, आपको वो हम हम्म नहीं बताएंगे, सिर्फ मेरी फंक्शनैलिटी देखो और अपना काम करो। क्लियर? अब फेसबुक पे वही हाइड लॉगिन रहेगा करना ना है, सब। हाँ तो फेसबुक पे लॉगिन करना है, लॉगिन करो, और फेसबुक पे जाके आप उस पर कंप्लीट रजिस्टर करोगे, मैं लॉगिन करने बैठा, उसका प्रोसेस भी मुझे बताओ, वो नहीं बताएगा। क्लियर? वो ओके हो सर। गया हाइड द इंटरनल डिटेल। क्लियर यहाँ तक? ओके। यस सर। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड समझ आ गया, हो जाएगा सबका। चलो फाइल में करता हूं आपको ये शेयर, ठीक है। क्लियर? यस सर। कुछ पूछना है ऑनलाइन में? जितेंद्र, अनूप, दीपेंद्र, यशी, विवेक, कुछ पूछना है? नो सर। फाइल में करता हूँ आपको शेयर। और जो लोग डाटाबेस में ऐड नहीं हो पाए हैं, एक बार राहुल जायसवाल सर को नीचे जाके ऐड करा लेना।